हेलो फ्रेंड्स, डायहेड्रल ग्रुप का एक वीडियो आपने देख लिया। ये डायहेड्रल ग्रुप का सेकंड वीडियो है। ओके, इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल जो डीएन होता है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, इसके अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट होंगे? पहले तो n रोटेशन होंगे और फिर n रिफ्लेक्शंस होंगे। रिफ्लेक्शंस को हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, f1 f2 fn। n रोटेशन n रिफ्लेक्शंस। तो रोटेशन कौन कौन से होंगे? R0 से स्टार्ट होंगे। आगे कौन कौन से आएंगे ये देखो। जब हम D4 की बात करते थे तो हम कैसे करते थे? 360 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया? 90 आ गया। तो हम इसके अंदर रोटेशन कुछ ऐसे लिखते थे, R0 R90 R180 और R270 ऐसे लिखते थे। और उसके बाद हम लिखते थे HV F1 F2, या फिर इसको भी F1 F2 F3 F4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ देखिए आप, ये 360/4 है। अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, R0 R360/4 R2 इंटू 360/4 R3 इंटू 360/4 लिख सकते हैं। बाकी सब ऐसे का ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये क्या बनेगा? 90। ये कितना बनेगा? 2 इंटू 90 180। और ये कितना बन जाएगा? 270 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? R360/n R2 इंटू 360/n और ऐसे चलता जाएगा। ओके, ठीक है। और एक यहाँ पर जो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा R(n-1) 360 डिवाइड बाय n, यहाँ पर जो आएगा। ओके, तो n रोटेशन n रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शंस होती हैं इन सबका ऑर्डर 2 होता है। ऑर्डर ऑफ ऑल रिफ्लेक्शंस, ऑर्डर ऑफ ऑल रिफ्लेक्शंस इज 2, है ना। ओके, तो अब इफ n इज इवन, अगर n इवन हो, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn कितने हो जाएंगे? अगर n इवन है तो दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? ये जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं ये तो दो ऑर्डर के होंगे ही, ठीक है। अगर n इवन है तो एक एलिमेंट इसके अंदर भी मिलेगा दो ऑर्डर का। वो कौन सा होगा? जैसे D4 के अंदर R180 मिलता है, इसका ऑर्डर भी 2 होता है, क्योंकि जब R180 को R180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? R360 बनता है, जो R0 के बराबर होता है। R0 आइडेंटिटी है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार किया। तो अगर n इवन है तो एक एलिमेंट तो रोटेशन के अंदर मिलेगा दो ऑर्डर का, और रिफ्लेक्शंस दो ऑर्डर के होते ही हैं। तो अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn इज इक्वल टू n+1। इफ n इज odd, then total number of elements of order 2 in Dn, ये कितने हो जाएंगे? ये n होंगे, क्योंकि जब n ओड होगा ना तब रोटेशन के अंदर कोई दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, R180 टाइप की चीज़ नहीं आएगी तब, ठीक है। ओके, अब देखो, जो डायहेड्रल ग्रुप के अंदर जो रोटेशन वाला सेट होता है ये साइक्लिक सब ग्रुप बनाता है। जो रोटेशन का जो सेट है वो साइक्लिक सब ग्रुप होता है Dn का। ओके, अब सपोज लेट कर लेते हैं, सपोज S इज इक्वल टू
R0 R 360 डिवाइड बाई n, R2 इंटू 360 डिवाइड बाई n, R n-1 इंटू 360 डिवाइड बाई n। ये जो S है ये क्या होगा, Dn का सब ग्रुप होगा। और कैसा सब ग्रुप होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। S इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Dn। ठीक है, मुझे कैसे पता चला है साइक्लिक सब ग्रुप होगा, देखो R360 बाई n को की पावर 1 ये बन गया, R360 बाई n की पावर 2 करूं तो ये एलिमेंट ऐसे ऐसे चलता जाए। जैसे इसके अंदर R90 था, R90 इंटू R90 किया तो R180 बना, फिर R90 किया तो R270 बन गया। ठीक है, फिर R90 किया तो R0 बन जाएगा। तो इसको मैं, इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, इसका जनरेटर क्या है वो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं R360 बाई n, ये इसका जनरेटर है, इस सब ग्रुप का जनरेटर ये है। अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप है Dn का तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें पता चल जाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के and k not equal to 2 in Dn are phi k, okay, provided k divide 2n। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हर सब ग्रुप जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप के अंदर, और जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। नोट, इफ G be a group, G be a finite order group, G be a finite order group and A belongs to G, then order of A divide order of G। ठीक है, ये बात मैंने इसीलिए लिखी है, इसकी वजह से, इस रिजल्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा। अगर k 2n को डिवाइड करता है तो k ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, फाई k मिलेंगे। ठीक है, 2n भी रहने दो, ऐसा भी लिख दोगे ये भी चलेगा, k डिवाइड बाई n। ठीक है, क्योंकि जो रोटेशन का जो ग्रुप है वो क्या है, n ऑर्डर का ही है। ठीक है, तो Dn के अंदर k ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, फाई के एलिमेंट मिलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन D4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखो एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे D4 के अंदर, एक ऑर्डर का किसी भी ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो एक ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा। दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 4 एक इवन नंबर है तो कितने मिलेंगे, 4 + 1, 5 एलिमेंट दो ऑर्डर के मिलेंगे। तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5 3 मिलेंगे, 5 3। और 5 3 किसके बराबर होता है, 5n का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो एक या एक से बड़े हों और n के साथ कोप्राइम हो। तो 5 3 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करना, 3 क्या है, 4 को डिवाइड नहीं करता ना, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट इसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो और किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, 4 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा इसके अंदर। और 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5 4 एलिमेंट मिलेंगे। 5 4 क्या होता है, 2 होता है। देखो एक चीज़ देखो, नोट, 5n का क्या मतलब होता है,
फाई एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड कोप्राइम विद n। जो n के साथ कोप्राइम हो और n से छोटे हों वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 5 2 के साथ कौन कौन से नेचुरल नंबर कोप्राइम है? सिर्फ 1 है, तो 5 2 1 के बराबर होता है। 5 3 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, क्योंकि 1 और 2 दोनों इसके साथ कोप्राइम है। 5 4 किसके बराबर होता है? ये भी 2 के बराबर होता है, क्योंकि 1 और 3 कोप्राइम है, 2 4 के साथ कोप्राइम नहीं है। 5 5 क्या होता है? ये 4 होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से D4 के अंदर एक ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर के 5 मिलेंगे और 4 ऑर्डर के 2 मिलेंगे, ठीक है। इन D5 ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं? देखो, एक तो एक ऑर्डर का मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता है हर किसी के अंदर। 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट किसके मिलेंगे? देखो, रिफ्लेक्शन तो सारे 2 के आगे, आइडेंटिटी भी आ गया एक ऑर्डर वाला। बाकी एलिमेंट क्या है? सारे रोटेशन वाले हैं। रोटेशन वाला अपने आप में एक सब ग्रुप होता है। रोटेशन वाले सब ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो 5 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है और 5 डिवाइड करता है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। D5 के अंदर एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ 1 2 और 5 हो सकता है। तो 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर के कितने मिलेंगे? n+1 नहीं होगा। n+1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो सिर्फ 5 आएगा। और 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे? 5 5 मिलेंगे। 5 5 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है, ओके। एक चीज और नोट कीजिए, नोट, जो भी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn कितने होंगे? जितने 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। इफ n इवन, इफ n ओड। अगर n इवन है तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? n+1 होते हैं। तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप भी कितने होंगे? n+1 होंगे। अगर n ओड है तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? 2 ऑर्डर के n होंगे, ओके। ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। और इसका कोई प्रूफ वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 ऑर्डर के सब ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट। तो जितने 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे उतने ही सब ग्रुप मिलेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Dn कितने होते हैं? टाउ n प्लस सिग्मा n। टाउ n क्या होता है? देखो, ये फार्मूला है Dn के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का, ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर उसका प्रूफ बता दूंगा। अगर इस वीडियो के अंदर मैं उसका प्रूफ बताने लगा तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। अब मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ। टाउ n का क्या मतलब होता है? टाउ n होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ओके। और सिग्मा n का मतलब होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n,
सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन D4 के अंदर टोटल सब ग्रुप कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन D4 क्या होंगे? टाउ 4 प्लस सिग्मा 4। ठीक है, टाउ 4 को क्या लिख सकते हैं हम? टाउ 2 की पावर 2 प्लस सिग्मा 2 की पावर 2। वैसे हम 4 का तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो टाउ 4 तो 3 आ गया, और सिग्मा 4 कितना आएगा? एक तो इसका 4 का डिवाइजर 1 होता है, दूसरा 4 का डिवाइजर 2 होता है, तीसरा 4 का डिवाइजर 4 होता है। तो 1 + 2 + 4 कितना आ गया? 4 2 6 1 7 आ गया। तो यहाँ पर 7। D4 के अंदर टोटल सब ग्रुप 10 आएंगे। ठीक है, अब देखो इन D5 कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप D5 के अंदर कितना आएंगे? टाउ 5 प्लस सिग्मा 5। टाउ 5 क्या होता है? वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 को डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर ना, तो 5 के तो सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं, 2। और सिग्मा 5 क्या होता है? उनका सम, एक 1 डिवाइजर है, एक 5 है, तो 5 और 1 का सम 6। तो D5 के अंदर टोटल सब ग्रुप कितने आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और नोट कीजिएगा। हम किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर को ना उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ऐसे n को हम ऐसा लिख सकते हैं P1 की पावर α1, P2 की पावर α2, Pk की पावर αk। ठीक है, तो इसमें टाउ1 कैसे निकालेंगे? ये सीधा फार्मूला होता है α1 + 1 मल्टीप्लाई α2 + 1 αk + 1 करके। ठीक है, और सिग्मा n का क्या फार्मूला होता है? P1 की पावर α1 + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय P1 माइनस का 1 इंटू P2 की पावर α2 + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय P2 माइनस 1 और Pk की पावर αk + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय Pk माइनस का 1। ओके, ये टाउ1 का फार्मूला होता है, सिग्मा n का फार्मूला होता है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो टाउ 10 क्या होगा? 10 को कैसे प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है? 2 × 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 है, तो टाउ ये क्या आ जाएगा? 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 × 2 ये 4 आ जाएगा। अगर सिग्मा 10 निकालना हो तो क्या आएगा? 2 की पावर 1 + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1। तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 4 और 4 × 24 6 3 18। तो सिग्मा 10 18 आ जाएगा। ओके, अब वैसे चेक भी कर सकते हैं सिग्मा 10 क्या है? इसके पॉजिटिव डिवाइजर का सम। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 10 है। 1 + 2 + 3 + 5 + 10 कितना होगा? 2 और 1 3 3 6 और 5 11 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 10 21। सॉरी, हमने गड़बड़ कर दी इसमें। ये 3 10 को डिवाइड नहीं करता ना, 3 10 का पॉजिटिव डिवाइजर नहीं, सिर्फ 1 2 5 और 10 है। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 5 + 10 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 5 8 और 10 18। ओके, ऐसा आप कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।